वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और कहा है कि किसी भी भारतीय जहरियत का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। मुख्तलिफ टाइमलाइंस ऑलरेडी दी जा रही हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से। कैसे देखते हैं इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये को? जी हाँ, हमारे ख्याल में देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी आज। जो खित्ते की हालात हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के जो तनाजुर में देखे तो इस बात से इम्पोर्टेंट कमांडर्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत थी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और बॉर्डर्स की सिचुएशन यकीनन उस पर बातचीत की गई है। और दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर इस पर बातचीत की गई है। एक तो पहली बात है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम में हुआ उस पर बात की गई है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जो हमारी कामयाबियां वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हो रही थी, फितना और खारिश और बरास को हम जानो वासल सही तरीके से उनको वहां पे कामयाबियां हो रही थी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर थे और पाकिस्तान में समिट भी, माइंस एंड मिनरल्स की भी, एससीओ भी करवाया। और आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें पाकिस्तान को एक हम पाकिस्तान की देख रहे थे। सो देयरफॉर पहलगाम के बहुत सारे मकासद भी थे जिसमें एक ये मैं वजूहत मैंने आपको बताई। और इसका मकसद यही था कि यहाँ पे एक सिचुएशन करके पाकिस्तान को पोर्ट्रे करे एक स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, जबकि जेडी वाइस वहां पे मौजूद था। लेकिन ये जो सारा ड्रामा था ये फायर बैक कर गया। अब इसमें वो आके खुद ही फंस गए हैं और इनके पास जवाब नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो कन्विंस नहीं कर सके हैं। एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर एविडेंस। और पाकिस्तान ने तो ऑफर किया है कि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आ जाएं और इसमें क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो तो वी विल फैसिलिटेट। उसके लिए इंडिया तैयार नहीं होगा क्योंकि उसमें वो एक्सपोज हो जाएंगे। और इसके देखें झूठा इतना ये फ्रॉड था कि अब उनकी आर्मी की जो हायरकी में तब्दीलियां हो रही हैं और लोग आगे पीछे पोस्टिंग्स हो रहे हैं अनसरमोनियसली, दे आर बीइंग रिमूव फ्रॉम द कमांड। उससे पता चलता है कितना वहां पे एक अनरस्ट है इंडियन मिलिट्री हायरकी में और लो मोरल है अमंग द ट्रूप्स। दैट इज वन थिंग, उस पर बात की गई। और सेकंड बात हुई कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात की और मैं यकीनन इस बात का उन्होंने कहा कि ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सवाल है और हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देयरफॉर उन्होंने कहा कि इस चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तमाम वो जो लीगल जो तरीके हैं इस पे उठाए जाएंगे और इस किसी सूरत में ये ऐसा नहीं होने दिया जाए। मसूद साहब, आप बड़े अच्छे तरीके से बलूचिस्तान के इलाके को समझते हैं, वहाँ पे जो भारतीय फंडिंग है उसको जानते हैं। कितने ये चांसेस हैं? एक तो हम स्ट्राइक की बात करते हैं कि भारत की जानिब से कोई भी स्ट्राइक की जा सकती है, पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात की जा रही है वो पाकिस्तान में ही दहशतगर्दी की बात की जा रही है। तो कितने ऐसे चांसेस हैं और क्या कुछ ऐसा शेयर हुआ होगा जो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है कि पाकिस्तान के अंदर भारत कोई बड़ा वाकया करा ले या दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई को फंड कर दे? देखिए ऑलरेडी करवा रहा है ना पाकिस्तान में, राइट फ्रॉम काफी अरसे से कर रहा है। और जिसमें राइट फ्रॉम 1968 से जब से देखें रा बनी है इसके बाद से रा का गठजोड़ खाद के साथ था, रा का गठजोड़ एनडीएस के साथ था, रा का गठजोड़ अभी जीडीआई के साथ है। तो वो तो एक है और वहां से अफगानिस्तान को यूज कर रहे थे। हमारे पास सबूत है, हम एविडेंस शेयर कर चुके हैं, 5 डोजियर जमा करा चुके हैं। सो अब भी देखें कि इंडिया फितना और खारिज जब आपको उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके टुवर्ड्स ईस्टर्न बॉर्डर्स, तो आपने नहीं देखा कि वेस्टर्न बॉर्डर्स से एक दिन 54 जब तश्कील आई थी तो हमने उनको आने दिया, फिर उसको मार दिया। अगले दिन 17 मजीद आए थे। तो 70, सो इट इज वॉज पार्ट ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटेजी कि आपको यहाँ बिजली करें और वहां से दहशतगर्दों को भेजें और यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करें। तो उसमें भी फेल हुए। फिर मजीद का नेटवर्क जो पकड़ा गया जहलुम से, देखें उसके अजाइम आपको पता है कि वो क्या कर रहे थे राइट फ्रॉम बलोचिस्तान से इधर तक। तो हमारे पास सबूत, हमारे पास तो जौहर टाउन में जो ब्लास्ट हुआ था उसके सबूत हैं जिसमें अगेन इंडियन रॉ इन्वॉल्व थी और वो यूज कर रहे थे जो हमारे पाकिस्तानी जो दुबई में मुलाजिमत कर रहा था। सो वी हैव द एविडेंस। और पाकिस्तान के पास एक स्ट्रांग केस है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया करवा रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म में भी ये इन्वॉल्व है। तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से को ये कहना चाहिए, इंसिस्ट करना चाहिए, दे शुड कंडेम इंडिया एज ए टेररिस्ट स्टेट। और जिस तरह वाकयात हो रहे हैं
और वी मस्ट गो टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और जाके अपना केस पेश करें, चाइना की मदद लेनी चाहिए, एंड वी हैव द एविडेंस। और हमें उनको कहना चाहिए दे शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर टेररिज्म। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान के पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जिसमें ये साबित होता है कि जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हैं ये तो भारत की जानिब से फंड की जाती हैं। और पाकिस्तान ये अपना केस आज डिसाइड भी हुआ है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाएगा। क्या देख रहे हैं आप, अगला स्टेप क्या देख रहे हैं इस तमाम मामले का? आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? जो आपकी दिफाई बसीरत है ये तमाम मामला देके क्या कहती है वो? देखें जी, दुश्मन पे कभी एतबार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये जितने बड़े थिंक टैंक्स थे, थिंकर्स थे, इवन कुरान में भी ये जो हदीस में हमने देखा है, जो होली प्रॉफिट की सेइंग है, तो उसमें भी यही है, डिसेप्शन की बात की गई है कि दुश्मन पे एतबार ना करें, और उस पर तो बिल्कुल एतबार न करें जिस सुराग से आपको दो दफा डसा जाए। तो इंडिया तो हर वो मुमकिन कोशिश में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। सो जो मैं समझता हूँ ये पीरियड है, आल्दो इम्प्रेशन ऐसा है कि डी एस्केलेशन हो रही है या इसमें कोई ईज टेंशन हो रही है, हो देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन दुश्मन है, लाइक इट कैन बी ए डिसेप्शन, और इसमें स्ट्राइक्स किसी वक्त कहीं भी हो सकते हैं आफ्टर सम डेज, क्योंकि देखें उनके लिए फेस सेविंग एग्जिट चाहिए। तो दैट्स वाई ये मैसेज आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी गया है कि अगर ऐसा कोई मिस एडवेंचर होता है, जिस तरह चीफ ने कल भी कहा था और आज भी ये बात हुई है, तो इसका एक भरपूर जवाब दिया जाए। कोई भी मिस एडवेंचर होता है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मसूद साहब मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ है, फिलहाल के लिए इतनी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।